अब कुछ हमारी बुक में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं कुछ। एक एबनॉर्मल फीचर है, असामान्य गुण है, एबनॉर्मल फीचर। साइप्रेसी कुल, एक फैमिली है जिसका नाम है साइप्रेसी। साइप्रेसी कुल में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही क्रियात्मक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। सो एक एबनॉर्मल फीचर है। आप जानते हैं आपके पास में अगर कोई एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो आप देखते हैं उस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से आप 4 लघु बीजाणु बनाते हैं। लेकिन साइप्रेसी कुल के अंदर, साइप्रेसी कुल में एक एमएमसी या एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही फंक्शनल या क्रियात्मक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। सो ये एक एबनॉर्मल फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा के लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं। लगभग 11 के आसपास इसके अंदर लघु बीजाणु पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन कहें या लघु बीजाणु कहें, 11 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। मतलब 4 होने चाहिए सामान्यतः, एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 लघु बीजाणु से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं। और ये जो 4 से अधिक लघु बीजाणुओं का पाया जाना पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहलाता है। सो वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी क्या है? दोनों ही वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी का मतलब है कि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणुओं का पाया जाना। उसके बाद में अगला जो फैक्ट है वो आपका आता है कि संयुक्त परागण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो देखिए संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब है जब पॉलेंस परागकण चतुष्क में, परागकण चतुष्क के जो परागकण हैं या लघु बीजाणु चतुष्क के जो लघु बीजाणु हैं, वो आपको पता है कि कैलोज का जब डिसॉल्व हो जाता है कैलेज के द्वारा तो वो सेपरेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी लघु बीजाणु चतुष्क के सभी लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए रहते हैं, पृथक नहीं होते हैं, तो ऐसे परागकण को क्या कहते हैं? हम कंपाउंड पॉलन ग्रेन या कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहते हैं। और ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है ड्रोसेरा, टाइफा जैसे बहुत प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं ये। ड्रोसेरा आपने नाम सुना होगा। ड्रोसेरा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है, कीट भक्षी पौधा भी होता है ना। टाइफा, ये दोनों ही प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म हैं जिनके अंदर ये स्थिति पाई जाती है कंपाउंड पॉलन ग्रेन वाली। नाउ एक वर्ड और पढ़ते हैं आप, पॉलिनियम या परागपिंड। पॉलिनियम या परागपिंड, ठीक है। देखो परागकोश के परागकण एक थैलेनुमा, एक बैग नुमा संरचना के अंदर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह की स्थिति को हम क्या कहते हैं? पॉलिनियम या परागपिंड कहते हैं। आपने इसका कुछ डायग्राम देखा होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, कुछ आप इस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम देखते हैं। ये पॉलिनियम का डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पॉलिनियम का मतलब क्या है? परागकोश के परागकण बैग शेप या बैग लाइक या पाउच लाइक किसी एक पैकेट में बंद रहते हैं, है ना। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पॉलिनियम या पराग पिंड, ठीक है। देखो ये इस किस में पाया जाता है? 2 फैमिली है जिसका नाम है, एक तो है आर्किडेसी, एक तो है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी मतलब ऑर्किड। कुछ ऑर्किड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिनियम पाया जाता है। और एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एक डेजर्ट का प्लांट है कैलोट्रोपिस, जिसे हम आंख या आंकड़ा कहते हैं। कैलोट्रोपिस या आंख के अंदर जिसकी फैमिली कौन सी है? एस्क्लेपिडिएसी फैमिली, है ना। तो आंख के अंदर आप पॉलिनियम को बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं।
ओके, सो पॉलिनियम इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। नाउ उसके बाद में एक वर्ड और है मैस्यूली। मैस्यूली क्या होती है? संयुक्त परागकण आपस में चिपक कर छोटी छोटी इकाइयों का निर्माण करते हैं और इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं? मैस्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्यूली। और ये माइमोसा प्लांट के अंदर जो है आपको ये एक फीचर देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपसे ये पॉलीस्पोरी बहुबीजाणुता मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है जो आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त परागण कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलिनियम क्या है ना, किस फैमिली में पॉलिनियम प्रेजेंट होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड थैंक यू। इसी तरह से आप हमारे साथ में सांगरिया आदर्श यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखें, स्टडी के टच में रहें, ताकि जब रेगुलर क्लास हो तो आपको इन सब चीज़ों को समझने में बहुत कंफर्टेबल हो। ओके, थैंक यू।